ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज। आखिरकार समय बहुत दिन गुजर गया और अभी तक अहरिया समाज की मांगें पूरी क्यों नहीं हो रही हैं, जबकि मुख्यमंत्री से मुलाकात होने के बाद भी मुख्यमंत्री जी के आश्वासन दिया गया था कि मांगें जल्दी बहाल की जाएंगी और समाज को जोड़ने का काम किया जाएगा। लगभग 3 माह गुजर जाने के बाद अहरिया समाज इस कड़कड़ाती ठंडी पर लखनऊ के एक गार्डन पर लगातार धरना प्रदर्शन दे रही है और अपनी मांगों को लेकर निरंतर तत्पर है। हाल में ही रेल रोको आंदोलन भी किया था, जब जाके कहीं मुख्यमंत्री तक उनकी आवाज़ पहुंची थी। क्या है मामला पूरा, क्योंकि लगातार अहरिया समाज 1950 में एससी में आती थी, 1950 के बाद उसको एससी से हटा दिया गया था। ना ही तो अभी तक कोई सूचीबद्ध किया गया था, ना ही उनको किसी आरक्षण से चीज़ मिल पाई। बात की जाए तो क्या है मामला, सीधा बात करते हैं अहरिया समाज के अध्यक्ष चंद्रपाल जी से कि मुख्यमंत्री जी द्वारा जो आश्वासन मिला था, क्या आश्वासन था और कहाँ तक आपकी बात को पहुंचाया गया है। जिस तरह लगातार मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया था कि हर ज़िले में जाकर आपके समाज की बातों को उजागर किया जाएगा और आपके समाज के लोग कहाँ कहाँ पे हैं, इसकी जानकारी उपलब्ध होकर मुख्यमंत्री को भी सूचनार्थ की जाएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं चंद्रपाल जी से, क्या अहरिया समाज की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री सक्रिय हैं या नहीं। सर, लगातार जिस तरह आपकी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री तक आप पहुँचे, बैठक भी हुई, तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला? मेरा नाम चंद्रपाल सिंह अहरिया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हमारे लिए आश्वासन दिया गया है कि हम आपका काम कराएंगे, लेकिन काम में कुछ प्रोसीजर होते हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि 5-6 ज़िले की हम सर्वे कराएंगे, तो 5-6 ज़िले की सर्वे चल रही है। क्योंकि कुछ तहसीलदार महोदय, कुछ एसडीएम महोदय, उनकी कॉल हमारे समाज पे आ रही हैं। जैसे मेरे क्षेत्र की तहसील से तहसीलदार महोदय की कॉल आई कि तुम्हारे क्षेत्र में कितने गांव हैं, तो ऐसी जांचें चल रही हैं। अब वो आगे की प्रक्रिया प्रशासन के हाथ में। अब हमारा तो ये है कि अगर हम यहाँ से चले गए तो जो नीचे वाले बाबू हैं 29/9/2021 से हमें टरकाते आए हैं, कहूँ ऐसा न टरका दें। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का तो सकारात्मक पॉइंट लग रहा है, पर हमें नीचे वाले बाबुओं से डर रहे हैं। लेकिन उस वजह से हम अपना धरना स्थल नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारा ये सूचीबद्ध नहीं हो जाएगा। सर, अभी आपने हाल में ही हाथरस में रेल रोको आंदोलन भी किया था। काफ़ी की संख्या में अहरिया समाज के लोग एकत्रित हुए थे, तो वहाँ के प्रशासन के द्वारा जो अहरिया समाज की बातों को मुख्यमंत्री तक पहुँचाया गया, तो आखिरकार क्या है जो अभी तक आपकी बातों को नहीं मांगा जा रहा? के डीएम महोदय ने अगले ही दिन हमारे समाज का एक प्रतिनिधिमंडल बनाया और अपनी टीम बैठाई और उनसे एक दूसरे के बारे में जानकारी ली। भाई कहाँ हैं, किस गांव में, क्या पोजीशन है, क्या काम करते हैं, तो पहले किस में आते थे, तो उसकी एक कमेटी बना के जांच कराई जा रही है। और 1-2 दिन में आज लग रहा है मुझे, आज शाम तक सब डीएम महोदय और लखनऊ के लिए रिपोर्ट भेज सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको अहरिया समाज को किसी कैटेगरी में रखा जाएगा या नहीं, क्योंकि योगी से मुलाकात की वहाँ से क्या आपको किसी कैटेगरी में रखने के लिए आश्वासन मिला कि नहीं? उन्हें कहा है कि हम जांच करा रहे हैं, आपका काम होगा। ऐसा नहीं है कि अनदेखी कर दें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अच्छी बात हुई हमारी और अच्छी तरह से सुना, और हमें लगा कि हमसे ज़्यादा जानकारी है उनको। हम 30% बोले तो 70% मुख्यमंत्री महोदय हमारे अहरिया शब्द पर बोले। तब उन्होंने 70% की बात की है, तो आपकी मांगों को तो रिजल्ट मिलना चाहिए ना। अब रिजल्ट तो उनके बाबू हैं, वो कितने स्लो चल रहे हैं वो उनको देखना चाहिए, और रिजल्ट अगर हमको सही सकारात्मक दिया तो उनको फ़ायदा होगा। अगर उनने हमें टालम टाल कर दिया तो हम भी उनको टालम टाल कर सकते हैं 2022 में। तो क्या कोई बड़ा अभी जैसे हाथरस में रेल लोग, तो क्या इसके बाद भी कोई अपना आंदोलन करने के करेंगे? अगर इन्होंने हमारी नहीं सुनी, हमारा कार्य नहीं हुआ, तो ये हमें पकड़ेंगे ही तो कि तुम गलत कर रहे हो। ये बताओ, जब हम गलत, इनके बाबू शासन प्रशासन जब हमारी नहीं सुनेगा तो मरता क्या नहीं करता वो बार साहब नहीं, तो फिर दोबारा रेल रोक सकते हैं हम कहीं भी। अब के तो 8 घंटे छोड़ भी दी है, अब के उससे हटेंगे नहीं, मरो या मारो या जेल भरो हमारा।
तो 2022 से क्योंकि नज़दीक चुनावी डेट भी आने की तैयारियों में है, तो उसके पहले क्या आपको आर्य समाज को कुछ स्थान या कोई उत्तर मिल पाएगा इसका? अब देखो थोड़ा इंतज़ार तो करना पड़ता है कि उनने कहा है कि जल्दीबाजी मत करो, जल्दीबाजी में कोई काम ख़राब हो जाएगा, कागज़ पूर्ति तो पूरी होगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा भाई कागज़ पूर्ति तो होगी, जल्दीबाजी करोगे फिर कैंसिल हो जाएगा, तो जांचें होने जाने दो मिनट। ठीक है सर, देख रहे हैं, लेकिन हम मुख्यमंत्री महोदय की मान रहे हैं, लेकिन आप कहोगे कि यहाँ से चले जाओ, हम जाएंगे नहीं। क्यों कि यहाँ के हम बाबुओं पर बिल्कुल विश्वास हट चुका है हमारा। तो लगातार अभी तक सर्वे किन किन जिलों में चल रहा है आपका, क्योंकि आपका पश्चिम क्षेत्र का भी बाहुल एरिया से सर्वे हमारा हाथरस, अलीगढ़, बुलंदशहर, कासगंज, अमरोहा, मेरठ, ये 6 जिले में चल रहा है। तो अभी तक वहाँ से कितना रिजल्ट पहुँचा कि वहाँ के विभाग से द्वारा कितना रिजल्ट आया? तो वहाँ के अधिकारी लोग अब जैसे हमारे समाज से पूछ रहे हैं तो वो समाज के आदमी हमें बता रहे हैं, और मेरे क्षेत्र आते हो तो हमने यही कहा है सर 1950 में जहाँ से हम निकाले थे वहीं हमें रखवा दो। तो कहने का मामला कि आप कोई एससी निकाला तो एससी में ही आना चाहते हैं? जहाँ से निकाला हम तो वही चाह रहे हैं, जहाँ से निकाला हम वहीं रख दो। अगर वैसे रखना तो और हमें नीचा चाहिए, क्योंकि जब भी तो हम ऊपर उठ के आएंगे, पर हम तब भी संतुष्ट हैं कि जहाँ से निकाला है हमें वहीं रख दिया जाए। हम फिर भी मान लेंगे, हम कोई हुड़दंग नहीं करेंगे, कोई सरकार को नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन इन्होंने अगर हमारा कार्य नहीं किया तो हम अब के इनको दिखा देंगे कि अहिरिया शब्द भी क्या है 2022 में। और कोई बड़ा आंदोलन, रेल रोक, वैसे कोई हमारे पास वो है नहीं कि इन्हें मार लें उकल लें, एक रेल रोक है। हाँ, सरकारी संपत्ति को, ये मेरा समाज गरीब समाज है, सरकारी संपत्ति को, रेल को, किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। लेकिन रेल पटरी को जाम कर दूंगा। जब तक अब के बैठ गया तो चाहे समाज का काम हो ना, तब तक हटूंगा नहीं। सर आपकी तरह एक नारा भी दिया गया था, एरिया समाज मौन है, मरे नहीं मौन है, 2000 में बताएंगे एरिया कौन है। तो इसका जब तक सूचीबद्ध नहीं तब तक बीजेपी को वोट नहीं। मरे नहीं है, मौन है, 2022 में बताएंगे अहेरिया कौन है। क्योंकि बीजेपी 2014 में, 2017 में, 2019 में हमको ये गुमराह कर करके वोट ले गई है। लेकिन इस बार मेरा समाज ये धमका लेंगे, बोल देंगे सर आपको ही दे देंगे, बाबूजी आपको ही दे देंगे। लेकिन ये अंदर की टीस, इस समय अंदर की टीस ये अहेरिया समाज निकाल देगा अगर इन्होंने हमारा काम नहीं किया। हम कोई नोट नहीं मांग रहे इनसे, हम कोई नौकरी नहीं मांग रहे, खाली एक सूचीबद्ध शब्द है हमारा, जो इससे ये पूरा इंडिया हला हुआ है कि ऐसा कौन सी कास्ट है जो इस सूचीबद्ध नहीं है इस देश में। हर आदमी जो सुनता है उन्होंने कहता है यार ये तो बहुत गलत हो रहा है, ये तो बहुत गलत हो रहा है। तो इनके क्या कान नहीं खुल रहे? क्या मोदी जी के और योगी जी के कान नहीं खुले कि ये भी कोई कास्ट है? अरे किसी से कोई छूट गई है तो उसको सुधारो तो सही। कोई कुआं में फेंक दिया है तो उसे निकालोगे नहीं, क्या उसे मरी जाने दोगे? तो आप लगातार प्रदेश हो या देश हो, लगातार रैलियों का आयोजन किया, लगातार प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री भी दौरे, तो लगातार आप जो अगर पश्चिम क्षेत्र में प्रधानमंत्री अगर कोई रैली का आयोजन करते हैं तो क्या आर्य समाज का कोई बंदा वहाँ पे सपोर्ट करेगा या नहीं? कोई बंदा नहीं गया इनकी गाड़ियों में। ये कह लो अभी अंडला में एक डिफेंस कॉरिडोर का उद्घाटन किया था माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा, तो उसमें हमारे समाज का एक भी आदमी, इस रैलियों में कौन जाता है? गरीब समाज जाता है। इनने खूब जान लगा ली, बसों में 4-4-10 आदमी ऐसे आदमी जा रहे थे। और हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक वीडियो दिखाई जिसमें मैं 8 बस भर के और 1 किलोमीटर लंबी लगातार भीड़, अहेरिया समाज जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, देश को बताना है, मोदी को लाना है, ये माननीय मुख्यमंत्री वहाँ तक देखा है। 1 मिनट उन्होंने वीडियो भी देखा है। तो अगर इसके बाद भी अगर उन्होंने काम नहीं किया तो वो पछताएंगे। 2022 में मतलब आर्य समाज पछताएंगे, वो बिल्कुल पछताएंगे अगर हमारा काम नहीं किया। हम कोई नोट नहीं मांग रहे, न नौकरी मांग रहे, खाली सूचीबद्ध शब्द मांग रहा हूँ मैं।